नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमीत वीर। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज हम एक ऐसे कलाकार, एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा, आज से काफ़ी अरसे पहले एक कलाकार पर स्पेशल आधारित फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डुपर सुपरस्टार राज कपूर साहब पर उन्होंने अपनी आपबीती, एक कलाकार की जो उसकी अंदर की फीलिंग होती है, उस पर आधारित एक फ़िल्म बनाई थी, मेरा नाम जोकर। तो उसी मेरा नाम जोकर को अपने नाम से जोड़ते हुए एक कलाकार जो काफ़ी लोगों को हंसाते हैं, मेरा नाम जोकर से उनकी पहचान है। मैं बात कर रहा हूं शाजी खान जी की। शाजी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और कैसा चल रहा है? घर में ही होंगे सब कुछ? जी जी सर, बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, प्यार है। सो कट रहा है अच्छे दिन। तो शाजी जी, आपको तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि आपकी ऐसे ऐसे मतलब स्पेशल प्रोग्राम होते थे। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो बड़े से बड़ा, जहाँ पर शाजी खान ना दिखता हो, यानी कि मेरा नाम जोकर ना दिखता हो, तो काफ़ी मुश्किलात हो चुकी होगी इस वक्त आपको। सॉरी सर, मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। आवाज मैंने बोला ये लॉकडाउन की वजह से आप जम्मू कश्मीर में, क्या इवन आप दिल्ली तक भी स्पेशल जो प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उसमें स्पेशल आप एंकरी करते हैं और स्पेशल आपको बुलाया जाता है और आप बहुत अच्छी मिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं। तो इन दिनों तो वो सब प्रोग्राम बंद हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो कैसा लग रहा है घर में? सच कहूँ तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मुझे ही नहीं बल्कि सारे जितने भी आर्टिस्ट फैटर्निटी है उन सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लेकिन क्या कहें, कुदरत के आगे तो इंसान कहते हैं कि बहुत छोटी सी एक जर्रे के बराबर भी चीज़ नहीं है। तो अगर कुदरत चाहती है कि हम अंदर रहें, उसने भी कुछ सोच समझ के ही शायद ऐसा बिल्कुल क्या बात है, हम लोगों को अंदर किया। क्योंकि इंसान भी जो है बहुत सारा शायद कुदरत को नुकसान पहुंचा रहा था, तो कुदरत ने भी कहा कि थोड़ा बहुत मैं भी तुम्हें सिखाऊं कि भाई क्या बात है, थोड़ा संभल के रहें। और वक्त तो काटना ही है किसी भी तरह, कैसे भी करके हम। क्या बात है यार, ये जो आपदा आई है इसका अब हम सबको फेस करना है और मिलजुल के फेस करना है और ये वक्त किसी भी तरह निकालना है। और होप सो कि अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाल्लाह भगवान ने चाहा, रब ने चाहा, तो बहुत जल्दी ये आपदा भी हमारी बीच से खत्म हो जाएगी और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। क्या बात है यार, आप कलाकारों की सोच कितनी बड़ी है और हमेशा पॉजिटिव ही सोच है आप लोगों की। क्या बात है, क्या बात है। सलूट करता हूँ मैं आपकी इस सोच को। और शाजी जी, आपने बड़े बड़े अच्छे प्ले किए हैं एज ए एक्टर और अच्छा लिखते भी हैं आप। आपका एक प्ले ये था चुप कर जी, बहुत फेमस हुआ था और बहुत ही बार उसको मैंने भी खुद देखा और बहुत परफॉर्मेंस आपने अलग अलग जगह पर जाकर की। तो शाहजी, ये ख्याल कब आया कि चुप कर, ये टाइटल और ये स्टोरी, ये मन में कैसे विचार आया आपके? वेल भैया, सच बोलूं तो मेरे जो गुरु हैं हमेशा प्रेरणा देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते हैं और हमेशा वो कहते हैं कि बेटा अपने आप को कभी खाली मत रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। और मेरे हमेशा से रहा है कि मैं अपने टाइम को बड़ा यूटिलाइज करने के बारे में सोचता रहता हूँ कि मेरा जो वक्त है वो अच्छे से अच्छी जगह पे यूटिलाइज हो। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो शैतान जो है मुझसे थोड़ा दूर रहे। चुपकर की कुछ ऐसी स्टोरी है कि मैं, आदित्य भैया, मेरे कुछ और कलीग ऋतु दी एंड सुमित है, कुछ बैठे हुए थे ऐसी। तो अचानक सडनली मैं उनसे मजाक कर रहा था, मजाक में अचानक से एक कैरेक्टर बिल्ड हो गया और उसमें एक चुपकर बार बार मैं उसको बोलता था। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि क्यों ना इसको, फिर मैंने जब खाली बैठा हुआ था सोचा कि एक ऐसा कुछ लोगों को ट्रीट दी जाए, एक ऐसा प्ले उनके सामने रखा जाए, शो रखा जाए, जिससे जब वो देखें और वो बहुत खुश हों, बहुत हंसें, बहुत मुस्कुराएं। एक अलग तरह का ह्यूमर, एक अलग तरह की कॉमेडी का ट्रीट मैं अपनी तरफ से लोगों को दे पाऊं। और लोगों की दुआएं रहीं, आशीर्वाद रहा उन सबका कि फाइनली मैंने वो लिखा और उसका सेकंड पार्ट भी लिखा और दोनों ही शोज, दोनों ही पार्ट बहुत हिट गए हैं। इवन कि मुंबई में उसके बुक माई शो पे उसकी टिकट्स भी बिकी और अभी डिमांड आ रही है सेकंड पार्ट की। स्क्रिप्ट मुझसे मांग रहे हैं मुंबई से वो लोग कि प्लीज आप सेकंड की भी स्क्रिप्ट हमें दें जल्द से जल्द, ताकि हम वो ये करें। तो होप सो कि अच्छा ही जाएगा। शाहजी जी, ये उसी प्ले की कुछ एक दो
खास डायलॉग हमारे जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ भी शेयर करें। चुप कर की लाइन है। वैसे एक लाइन उसकी बड़ी प्यारी है, मतलब उसमें एक शायर व शायरी का एक, जब शायर आता है तो एक जब शेखू वहां पे होता है तो एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन चलता है। तो कुछ उसमें जब वो शेर उसको मज़ाहिया तरीके से बोलता है तो बड़े मज़ा आता है। जैसे एक शेर है, जब वो जाने लगता है और वो अपनी शादी की बात करता है शायर वहां पे, तो शेखू उसको कहता है, एक बड़ा प्यारा वक्फा है, बड़ा प्यारा सा एक नोक झोंक है उसमें उन दो की। हाँ। और वो उनको कहता है कि, मतलब पहले नवाब कहता है उनको कि दूर से ही सही ये क्या मुलाए हैं, ये बताइए क्यों तशरीफ लाए। तो उस पे वो कहता है कि जाओ पहले जाके नवाब को बुलाओ और कुछ खाने को मंगवाओ। और फिर नवाब उनसे क्या, नवाब फिर जब आता है, नवाब बहुत अच्छे से उसको टीज करता है और बड़ी सारी नोक झोंक हैं, बड़ी सारी बातें हैं। आप जब प्ले देखेंगे, आपने तो देखा मैंने भी है, देखा हुआ आपका प्ले, बाकी जब बहुत लोग उस प्ले बढ़िया। को देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत सारा प्यार उसको और ज्यादा देंगे। बस ये खुल जाए किसी तरह से और डेफिनेटली मैं उसका सब थर्ड पार्ट भी ठीक बहुत होगा, जल्दी सब लेके ठीक आऊंगा। शाह जी, जी आप स्पेशल जो है वो जम्मू से बिलोंग नहीं करते हैं मेरा ख्याल, जी। या पीछे से कहाँ से हैं आप? बेसिकली सर मैं डोडा भद्रवा से हूँ एक्चुअली। देखा जाए तो मैं पूरे हिंदुस्तान से हूँ क्योंकि मेरी मॉम जो है वो I दिल्ली से know, है। क्योंकि हिंदुस्तान हमारी अपनी नहीं, धरती है, बट मैं पता है इसलिए ये बात मैंने क्यों कही, मैंने इसलिए कही बिकॉज मेरे डैड जो है वो भद्रवा से हैं, मेरी मॉम अच्छा। जो है वो दिल्ली से हैं, यूपी से हैं। क्या बात है, क्या और बात है, मैं तो सब जगह ही रहा हूँ, मतलब काफी टाइम मैंने हर जगह बिताया है। तो दैट्स वाई कि जो मेरी लैंग्वेज का फ्लो है उसमें भी शायद वो थोड़ा मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदी पे अच्छी नहीं। कमांड हो जाती है उस वजह से, बहुत बढ़िया, उर्दू पे बहुत अच्छी बढ़िया। कमांड हो जाती है और बाकी लैंग्वेजेस और पे इसलिए अच्छी मैं कमांड रहती है। इसीलिए मुझे मालूम था, मैं अपने सिर्फ जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ ये बात शेयर करना चाहता था कि कहाँ दूर, जम्मू से काफ़ी दूर एक गांव है, अहमद शहर है, जैसे कस्बा है, तो वहाँ से आकर यहाँ अपनी परफॉर्मेंस, फिर यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक का आपने सफ़र तय किया है। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है आप जैसे कलाकारों के लिए। तो शाह जी, जब आप किसी स्टेज पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की क्या होती है? सर मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो सच बोलूँ, मैं एक ये बात सच आज सबके सामने कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं बहुत डरता हूँ एक्चुअली। अक्सर लोग या मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक्टिंग के, या फिर जो मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो भी मुझसे, उनको ये लगता है, वो मुझे कहते हैं कि यार आपको क्या, आप तो टेंशन नहीं लोगे, आप तो बिंदास चले जाओगे स्टेज पे और करके आ जाओगे। बट मैं आज ये बात उनको कन्फेस करके बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं स्टेज पे जाने से पहले बहुत डरता हूँ। रियली मैं बहुत डरता हूँ कि पता नहीं मेरी ऑडियंस को कुछ पसंद आएगा नहीं आएगा। और ये डर होना एक एक्टर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर डर होता है अपनी ऑडियंस को लेकर, क्योंकि आप उनकी जितना परवाह अच्छा होती है, जितना अच्छा आप हाँ, वो प्रेजेंटेशन efforts और दोगे ज्यादा उतनी लगाते अच्छी हैं आप। एक्सेप्टेशन करोगे। गुड गुड। तो शाह जी आप मिक्री बहुत अच्छी करते हैं, जी। तो मैं चाहता हूँ हमारे जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ वो मिक्री, कुछ एक्टर्स की मिक्री शेयर की जाए। जी वेल मिमिक्री का ऐसे दौर था कि मिमिक्री जो है मैं 8th क्लास से कर रहा था। मैं एक्टर नहीं था, पहले मैं मिमिक्री आर्टिस्ट ही था, और इसी वजह से मैं अपने डोडा में जो था फेमस भी था, बिकॉज मैं मिमिक्री वगैरह करता था। तो सबसे पहले तो हमारे, अगर जैसे आज की पैंडेमिक जो ये सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेकर, अगर आज ही हमारे जैसे जम्मू के बड़े फेमस एक्टर थे, बड़े फेमस शख्सियत थे, ओम प्रकाश जी, अगर ओम प्रकाश जी कोरोना के ऊपर कुछ कहते तो वो क्या कहते? हम बता देखो, मेरी बात सुनो, अपने आप को संभाल कर रखो, दूसरों से दूरियां बना के रखो, मगर दूरियां सिर्फ फिजिकल होनी चाहिए, दिलों की दूरियां मत बढ़ाना, क्योंकि दिलों की दूरियां बढ़ाने से कोरोना से भी बड़ी बीमारी और पनप सकती है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। और उसके बाद गुलशन ग्रोवर जी, अगर वो कहना चाहेंगे तो किस तरह से कहेंगे? और जिंदगी का मजा तो खट्टे में नहीं है, समझदारी में। हाँ, गन्ना चूस का समझदार बनो और कोरोना को दूर रखो, संयम बना कर रखो, एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए, बैडमैन मत बनिए, क्योंकि दूरी बना कर रखोगे तभी सुरक्षित रहोगे। वह गन्ना चूस का। और हमारे नाना पाटेकर जी, अच्छा है,
बहुत अच्छा है। अरे वो कलम वाली बात सच कहती थी, ऊपर वाले ने दिमाग दिया, इस्तेमाल करो। अपने हाथों का कम से कम 10 से 20 सेकंड तक धोते रहो, तभी जाके इस कीटाणु को तुम दूर भगा पाओगे। अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या बात है, जी क्या बात है। अगर आप नाना पाटेकर जी की परफॉर्मेंस नहीं भी बताते तो मैं तब भी पूछने वाला था। जी तो शाह जी, आप कविता भी लिखते हैं, पोइट्री बहुत अच्छे हैं आप। जी जी तो इन दिनों कुछ अच्छी सी पोइट्री लिखी होगी आपने? जी हाँ, मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मैं अभी रिसेंटली लिखी है, एक दो दिन हो गए हैं उसको। तो क्या बात है। तो आपके इसकी रूबरू एक दो रखना लाइनें चाहूंगा, हमारे दर्शकों के समक्ष साथ रखना शेयर चाहूंगा। करें। एक शौक है थोड़ा सा, कभी कभी वो कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, उसके लिए आप फिर कलम पकड़ के उन्हें कुछ अलग ही रूप देने का मन करता बहुत है। बढ़िया, बिल्कुल। ये है, मुझे बदलने का हक तो है तुम्हें, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। आज तो मेरी आदतों को टोकते हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। क्या बात। मुझे मेरी गलतियां गिनवा तो रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। मुझे वो बना रहे हो जो तुमको चाहिए, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। हाँ मैं गलत हूं, मुझे जता तो रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। मुझसे बहुत कुछ छुपा तो रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। मुझे मेरा ही दुश्मन बना तो रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। तुम अपना रास्ता तो बदल रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। मुझे मुझसे ही जुदा कर तो रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल तो रहे हो। मेरा हक में किसी को शरीक कर तो रहे हो, लेकिन मेरे हक में किसी को शरीक कर तो रहे हो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए। फिर ये ना कहना कि तुम बदल गए हो। वाह, क्या बात हो। है शाह जी। जी एक प्रश्न और है मेरे लिए। जी जी प्लीज। यानी कि मेरी तरफ से आपके लिए, वो एक आपको देखकर मुझे एक गाना याद आता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्योंकि मैंने सुना है कि जो शख्स हमेशा लोगों को हंसाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गम छुपाता है। तो वो गम क्या है? खैर, गम नहीं कहूँगा, तो तुम्हारा जो एक करैक्टर है ना, लोगों ने अभी तक सिर्फ कलाकारी देखी है, लोगों को हंसाते देखा है। सबसे बड़ा जो आपका करैक्टर है, जिसे मैं स्पेशल सलूट करता हूँ, वह है तुम्हारा माँ के प्रति प्यार। शाह जी, वेल सच कहूँ तो भैया, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम एक मिसाल हो, तुम ये हो। पर मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सच बोलूँ तो हर माँ इस दुनिया के लिए एक मिसाल है। मेरे जैसा बच्चा या कोई भी कुछ अपनी माँ के लिए करता है तो वो कुछ भी नहीं करता, सच कहूँ तो। क्योंकि जो कर्जा माँ बाप का होता है, हम अपने माँ बाप के हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में वो कर्जा शायद ही कोई बच्चा कुछ भी ऐसा करके उतार सकता है। मुझे ऐसा शाह जी, क्योंकि एक माँ ही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बेशुमार सच्चा प्यार अपनी औलाद को कर सकती है। वो तो बात करेंगे। और मेरे जो जितना भी वक्त है, मैं हमेशा खुदा से अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे मेरी माँ के साथ ये पल बिताने का एक मौका मिला है। मैं उनके साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ, और सच बोलूँ तो मुझे लगता नहीं कि जिंदगी में इससे बड़ी कोई अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं अपनी मॉम के पास अगर एक मिनट भी उनकी खिदमत में गुजार दूं, शाह जी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें देख के हमें दिमाग आ गया, हमें समझ आ गई कि ऐसा करना चाहिए। यकीन मानिए, यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और माँ से बड़ी दौलत, बाप से बड़ी दौलत, पेरेंट्स से बड़ी, वालिदैन से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं है। नो डाउट। क्या बात है, सलूट है आपको। शाह जी। जी सर। अगर तुम बुरा ना मानो तो जी, मैं चाहता हूं कि एक तस्वीर जी सर, तुम्हारी और तुम्हारी एक तस्वीर, यानी कि एक छोटी सी क्लिपिंग जो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा जी के साथ, दर्शकों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं
कि तुम कितनी सेवा करते हो और टाइम देखो, उसके बावजूद आप कविताएं लिखते हो, एक्टिंग करते हो, फिर अपनी माता श्री के लिए भी समय निकालते हो। तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक बार दिखाया जाए, अगर आप सही समझे तो। वेल अभी जागे ही हैं और वो सुन भी रहे हैं एक्चुअली मेरी बात। मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वेट, मम्मा, लाडू लाडू, इधर आपको ना सब देख रहे हैं, तो वो आपसे एक बार आपको देखना चाहते हैं, आपसे हाय वगैरह हेलो करना चाहते हैं। आप करोगे बात? हैंडू खड़ा करो अगर करोगे बात आप। नमस्कार 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 जी, एक मिनट, ये क्या बात मैं है, आपको क्या दिखा बात है। देता हूँ। ये मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। मम्मा, क्या बात है। हाँ, मम्मा, सबको मेरी तरफ से हेलो तो बोल दो आप। हेलो जी, हेलो बोल रहे हैं आप बात है। सबको। क्या, तो अभी मैं रेस्ट करने देता हूँ इनको, हाँ जरूर तो जरूर। बिकॉज थोड़ी देर बाद फिर इनका अभी खाने का टाइम हो जाएगा। तो क्या बात है, क्या बात। बाय। तो फिर से मैं आपके समक्ष आ जाता हूँ। शाह जी, जी, चलते चलते अपने जो सहपाठी कलाकार हैं उनके लिए, आम देशवासियों के लिए, ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इसके लिए एक छोटा सा एक लाइन का मैसेज। जी सर, चलते चलते वाले मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि प्लीज आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। और हाँ, घर में रहें तो प्लीज 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 अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताएं, उन्हें वक्त दें, क्योंकि यकीन मानिए उन्हें आपके वक्त की बहुत ज़रूरत होती है। वो कहते नहीं हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। उनकी खिदमत कीजिए, उनकी जितनी हो सकती है उतनी प्रेज़ कीजिए, उनकी बातें मानिए, उन्हें खुश रखिए। यकीन मानिए, अगर मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई खुदा को देखा, रब को देखा, तो मैं कहता हूँ मैं रोज़ देखता हूँ, मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ, वो मेरी माँ है। क्या बात। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका भगवान, आपका खुदा, रब आपसे ना रूठे, खुश रहे, तो अपने माँ बाप को खुश रखिए, क्योंकि वालिदैन को खुश रखना ही रब को खुश रखने के बराबर है। गुड, थैंक यू शाजी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरा नाम जोकर यानी कि शाजी खान। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत, किसी नई पर्सनैलिटी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।